नमस्कार। आज हम रामायण के उस सबसे शक्तिशाली अध्याय की बात करेंगे, सुंदरकांड। ये देखिए, सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आस्था, साहस और उस भक्ति की एक जीती जागती मिसाल है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। जरा सोचिए, कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा है। माता सीता का कुछ भी पता नहीं चल रहा और सामने एक विशाल समंदर ऐसी रुकावट बना खड़ा है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। ऐसा लग रहा था मानो अब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। और ठीक उसी घोर निराशा के बीच जब हर कोई अपनी हार मान चुका था, तब उम्मीद की एक किरण की तरह एक नाम गूंजा। एक ऐसा नाम जिसमें असंभव को भी संभव बनाने की ताकत थी। जी हाँ, हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। कमाल की बात तो यह है कि वो खुद अपनी ही शक्तियों को भूल चुके थे, पर जब उन्हें उनकी ताकत याद दिलाई गई ना, तो फिर जो हुआ उसे देखने के लिए पूरी सृष्टि मानो थम सी गई। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हनुमान उस घने अंधेरे में उम्मीद की अकेली किरण बनकर सामने आते हैं और उनकी भूमिका सिर्फ एक संदेशवाहक की नहीं, बल्कि एक रक्षक की है। देखिए, हनुमान जी की महानता की सबसे बड़ी वजह है, एक तो प्रभु श्री राम के लिए उनकी सच्ची अटूट भक्ति और दूसरी उनकी बेहिसाब अपार शक्ति। असल में भक्ति ही है जो शक्ति को सही रास्ता दिखाती है। बिना भक्ति के तो शक्ति तबाही मचा सकती है, पर जब भक्ति का साथ हो तो वही शक्ति धर्म की स्थापना का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। और बस इसी भक्ति और शक्ति के मेल से एक ऐसा मजबूत इरादा पैदा हुआ, एक ऐसा संकल्प कि चाहे जो हो जाए वे माता सीता को ढूंढकर ही वापस लौटेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सच में दिल थाम लेने वाला है। वो असंभव छलांग जिसने सिर्फ समंदर ही नहीं पार किया, बल्कि किस्मत को ही एक नई दिशा दे दी। तो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए हनुमान ने अपनी सारी ताकत को समेटा और एक पहाड़ जैसा एक विशालकाय रूप ले लिया। ये नज़ारा उनकी असीम शक्तियों का जीता जागता सबूत था। और फिर बस होठों पर राम का नाम और एक ही छलांग में 100 योजन यानी कि सैकड़ों मील लंबा वो विशाल समंदर पार। रास्ते में मुश्किलें भी आईं। मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा आराम कर लो, सुरसा ने परीक्षा ली, पर वो रुके नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं थी, ये तो निराशा से उम्मीद की ओर एक छलांग थी। तो समंदर तो पार हो गया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। रावण की उस लंका में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां माता सीता को खोजना। यहां से कहानी का माहौल थोड़ा बदलता है, वीरता से करुणा की तरफ। लंका में पहुंचते ही हनुमान जी ने खोजना शुरू कर दिया। हर महल, हर गली, एक एक कोना छान मारा। हर कदम पर खतरा था, पर उनका इरादा फौलादी था, वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाए। और आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद अशोक वाटिका के उस शांत पर बहुत ही उदास से माहौल में उन्हें माता सीता दिखी, राक्षसिनियों के पहरे में बैठी हुई। हनुमान जी ने प्रभु राम की दी हुई अंगूठी दिखाकर अपना परिचय दिया और उन्हें राम जी का संदेश सुनाया। ये भरोसा दिलाया कि बस अब ये दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। प्रभु राम अपनी पूरी सेना के साथ उन्हें बचाने जरूर आएंगे। सोचकर देखिए, वो शब्द उस वक्त किसी अमृत से कम नहीं होंगे। लेकिन रुकिए, हनुमान का काम सिर्फ संदेश देना ही तो नहीं था। उन्हें रावण के घमंड को ये चेतावनी भी तो देनी थी कि उसने पंगा किससे लिया है। तो यहाँ से कहानी में फिर से पराक्रम का रंग भर जाता है। माता सीता से मिलने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक नया अध्याय शुरू होता है। हनुमान ने तय किया कि अब लंका को अपनी ताकत का छोटा सा नमूना दिखाना ही होगा। पहले तो उन्होंने अशोक वाटिका को ही तहस नहस कर दिया। रावण के बेटे अक्षय कुमार समेत बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी। और फिर जब मेघनाद ने उन्हें बंदी बनाया ना, तो उन्होंने अपनी ही पूंछ में लगी आग से सोने की पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। अब हनुमान के इन कारनामों का असर बहुत गहरा होना था। ये सिर्फ लंका नहीं जली थी, ये रावण का घमंड जला था, और ये आने वाले महायुद्ध का एक ऐलान भी था। तो अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ देखें तो वो ये है कि हनुमान की अटूट भक्ति और उनकी बेहिसाब शक्ति ने मिलकर रामायण का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ सीता जी का पता नहीं लगाया, बल्कि श्री राम की सेना के अंदर एक नया जोश, एक नई उम्मीद और जीत का भरोसा भर दिया।
और ये पूरी गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर एक भक्त का संकल्प समुंदर लांघ सकता है और सोने की लंका को जला सकता है, तो फिर असल में सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति है।